Hello student, welcome to one more lesson of class 8th English, and in this video we are going to discuss lesson 8 जो होने वाली है पोएम और जिसका टाइटल क्या है पोएम का द मून। द मून आपको पता है चंद्रमा के बारे में है पोएम होने वाली है। तो चलिए देखते हैं और इसे समझते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव सम क्वेश्चंस हियर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू लाइक चंदा मामा, कि क्या आप चंदा मामा को पसंद करते हैं। आपने देखा होगा ना चंद्रमा को हमारे यहाँ चंदा मामा कह के बोलते हैं। तो क्या आपको चंदा मामा पसंद है? तो सभी बच्चों को चंदा मामा तो अच्छे लगते हैं, चंद्रमा सभी को अच्छा लगता है। वाई डू यू लाइक इट, और आपको चंदा मामा क्यों पसंद है? तो इन दो सवालों के आप जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पोएम को। पोएम 3 स्टेंजास में लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है? R.L. स्टीवेंसन के द्वारा। ठीक है, 4 लाइन के स्टेंजा हैं और इसमें राइमिंग वर्ड्स का भी यूज़ किया गया है, जैसे हॉल, वॉल। देखोगे आप, जैसे कि ये हॉल लिखा है, वॉल, यहाँ माउस, हाउस, डे, वे। तो इस प्रकार से राइमिंग वर्ड्स का भी यूज़ किया गया है। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनके एंडिंग में सेम वर्ड अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसकी हॉल, वॉल एक से आखिरी में साउंड आता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पोएम की। द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, सी साइंस ऑन द थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, ऑन स्ट्रीट्स एंड fields and harbor quays and birdies asleep in the fork of the trees। चलिए पहली लाइन को देखते हैं क्या मतलब है। द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। द मून यहाँ आपको पता है चंद्रमा, हैज़ अ फेस जिसका फेस कैसा है, लाइक द क्लॉक इन द हॉल, उसका फेस यानी चेहरा कैसा है, फेस यानी हो गया चेहरा, लाइक अ क्लॉक, क्लॉक आपने सबने देखा होगा, क्लॉक यानी घड़ी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो मून का फेस वो कैसा है, घड़ी जैसा है, जो हॉल में, हॉल जो मतलब जो घर का सबसे बड़ा कमरा नहीं होता, वहाँ पे लटकी हुई एक घड़ी की तरह मून का चेहरा है। गोल गोल आपने घड़ी भी देखे होगा, गोल रहते हैं, और मून भी क्या है, राउंड शेप का होता है। तो यही बोल रहे हैं, द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, कि मून का चेहरा कैसा नज़र आ रहा है, जैसे कि हॉल में लटकी हुई घड़ी का हो। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, सी साइंस ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। यहाँ पे सी चंद्रमा के लिए यूज़ किया गया है। हम हिंदी में तो जैसे चंदा मामा मतलब कि पुरुष मेल कैटेगरी में रखते हैं चंदा मामा को, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इसे सी से मतलब कि फेमिनाइन जेंडर से मून को दर्शाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी। ठीक है, सी किसके लिए यूज़ किया गया है? चंदा के लिए ही, द मून के लिए ही। ठीक है, तो सी साइंस ऑन द थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। और क्या बोल रहे हैं कि जो चंद्रमा की प्रकाश है, रोशनी कहाँ पड़ रही है? ऑन थीव्स, उन चोरों पे पड़ रही है जो कहाँ पे हैं? ऑन द गार्डन वॉल, जो गार्डन वॉल को फांद रहे हैं। चोर गार्डन की वॉल को कूद के आते हैं ना, तो वही जब वह गार्डन वॉल को क्रॉस कर रहे हैं तो वो उन पर किसकी रोशनी पड़ रही है? चंद्रमा की। थर्ड लाइन देखते हैं, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेज। और कहाँ कहाँ रोशनी पड़ रही है चंद्रमा की? ऑन स्ट्रीट्स मतलब कि गलियों में, फील्ड यानी मैदानों में, एंड हार्बर क्वेज मतलब कि हार्बर आपको पता होगा, हार्बर मतलब होता है जहाँ पे जो शिप है, जहाज़ जहाँ रुकते हैं उन्हें बोलते हैं हार्बर। तो वहाँ पर भी किसकी रोशनी पड़ रही है? चंद्रमा की। एंड बर्डीज अस्लीप इन द फॉर्क ऑफ द ट्रीज़। और जो बर्डीज़ हैं, बर्डीज़ मतलब कि छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं, अस्लीप इन द फॉर्क ऑफ ट्रीज़। अस्लीप यानी होता है सोना, नींद वाला, एंड क्या है बोल रहा है, इन द फॉर्क ऑफ द ट्री। फॉर्क यानी होता है टहनी। कहाँ पे सो रहे हैं? वो पेड़ की टहनियों में सो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। पहला स्टेंजा से हो गया इसमें कि द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक। मून का चेहरा कैसा है? क्लॉक के जैसा है, जो हॉल में लटकी है। एंड सी साइंस ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। और जो मून का प्रकाश है वो किस पे पड़ रहा है? चोरों पर पड़ रहा है जो गार्डन वॉल के ऊपर है। ऑन स्ट्रीट्स गलियों में, मैदानों में, हार्बर में, एंड बर्डीज जो सो रही हैं पेड़ की टहनियों पे, उन पर सबकी, उन सब पर, पेड़ पर किसकी? मून की लाइट, मून शाइन कर रहा है। चलिए देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। द क्वेलिंग कैट, द क्वेलिंग कैट एंड
द स्क्विकिंग माउस। The howling dogs by the door of the house, the bat that lies in the bed at noon, all love, all love to be out by the light of the moon। तो यहाँ पे भी माउस और हाउस राइमिंग वर्ड हो गए। और चलिए देखते हैं अब इसको सेकंड स्टेंजा को। द क्वेलिंग कैट एंड द स्क्विकिंग माउस। क्या बोल रहे हैं, कैट की बात कर रहे हैं जो क्या है, स्क्वेलिंग है। स्क्वेलिंग मतलब कि होता है गुर्रा, मतलब कि झपट्टा मारना, जो किसके पीछे दौड़ रही है, माउस के पीछे। एंड द स्क्विकिंग माउस, स्क्विकिंग मतलब होता है चू चू की जो आवाज़ करता है ना माउस, जो चू चू की आवाज़ करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्विकिंग। जो माउस आवाज़ निकालता है तो वो उसके बारे में बोल रहा है कि जो कैट है वो किसके पीछे दौड़ रही है, माउस के पीछे। और माउस कैसी आवाज़ निकाल रहा है, चू चू की। द हाउलिंग डॉग, हाउलिंग यानी होता है गुर्राना, गुस्से में होना। तो हाउलिंग मतलब गुर्राना, ठीक है। द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, और जो क्या है डॉग है डोर पे हाउस के, वो क्या कर रहा है, हाउल कर रहा है, गुर्रा रहा है। द बैट दैट लाइज इन द बेड एट नून, और जो बैट है, जो बैट यानी होता है चमगादड़, दैट लाइज इन बेड एट नून, जो क्या होती है दोपहर के समय। एट नून मतलब दोपहर, नून यानी दोपहर, जो दोपहर में सोती है। ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, और ये सब चीज़ें क्या है उनको बहुत अच्छा लगता है रात में घूमने में। किस किस की बात कर रही हैं, कैट, माउस, डॉग और जो बैट है उन्हें रात में निकलने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीसिंग माउस, द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, मतलब कि जो कैट है किसके पीछे दौड़ रही है, माउस के पीछे। और माउस कैसे करके भाग रहा है, चू चू करके भाग रहा है। द हाउलिंग डॉग मतलब कि जो डॉग है जो डोर पर बंधा हुआ है, घर के दरवाजे के पास है, वो क्या कर रहा है, गुर्रा रहा है। एंड द बैट दैट लाइज इन द बेड एट नून, और जो जो चमगादड़ हैं जो दिन में दोपहर में सोती हैं। ऑल नो टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, लेकिन सबको क्या पसंद है, जैसे ही रात होती है, जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश आता है तो उनको सबको बाहर निकलने में उन्हें बहुत मज़ा आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा है, बट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द डे cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall arise। अब क्या बात हो रही देखेंगे, बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू डे, क्या बोल रहे हैं कि और जितनी भी चीज़ें हैं, थिंग्स यानी चीज़ें, दैट बिलोंग्स टू डे जो किस पर डिपेंड, किसको बिलोंग करती हैं, डे को, मतलब जो दिन को दिन में रहती हैं। कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, कडल मतलब होता है प्यार से पकड़ना, ठीक है। कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज, और जो भी हैं जैसे कि फ्लावर्स हुए, बच्चे हुए, वो क्या रहते हैं रात में सोते हैं कि नहीं, क्लोज देयर आइज टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल अराइज। और कब तक वो सोते हैं, कब तक उनकी आइज़ क्लोज रहती हैं, आइज़ क्लोज होना मतलब सोने से बात हो रही है यहाँ पे। क्लोज देयर आइज टिल अप, कब तक उनकी आइज़ क्लोज रहती है, टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल अराइज, जब तक सुबह सूरज की रोशनी उन पर नहीं पड़ती तब तक वह सोते रहते हैं। जिनकी बात हो रही है, फ्लावर्स की, बच्चों की, सब कडल करके स्लीप मतलब कि अच्छे से सोते रहते हैं। और जितनी भी चीज़ें दिन को बिलोंग करती हैं, दिन में होती है, वो क्या करते हैं, रात में सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं। कैसे उठते हैं, जैसे ही सन की लाइट आती है। द सन शैल अराइज मतलब कि जब सूरज उगता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर हमारी पोएम थी। आखिरी में हम देखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है एक ब्यूटीफुल सा कोट, जिसका क्या है देखेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब कि चैरिटी हमेशा घर से चालू करना चाहिए। चैरिटी का मतलब होता है दान देना, अच्छे काम करना। तो कोई भी अच्छा काम हमेशा घर से चालू होता है, अपने खुद से चालू करो। ये नहीं कि आप दूसरों का वेट कर रहे हैं कि दूसरे लोग अच्छे काम करें, चैरिटी करें। हमेशा चैरिटी पहले अपने घर से चालू करनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी बहुत ही सुंदर सी पोएम, जो सिर्फ कितने 3 स्टेंजास की थी, जिसमें राइमिंग वर्ड्स का भी यूज़ किया गया था, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को भी देखते रहिए, जैसे हॉल, वॉल, क्या है स्टेंजा में 2-2 राइमिंग वर्ड थे, माउस, हाउस,
डे और वे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।